नोटिफिकेशन, जिस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था फाइनली वो वीडियो आ चुका है। अरे भैया कल के एग्जाम छोड़ दो, गारंटी के साथ कहता हूँ। अब तुम्हें क्या करना है, चुपचाप ईमानदारी से इस वीडियो को और पूरा देखना है। तो देखो यार, मेरी तबीयत खराब चल रही है, ठीक है, मेरे पास ज्यादा एनर्जी बचेगा नहीं, पता नहीं मैं लास्ट तक वीडियो कंप्लीट कर पाऊंगा फिर नहीं। तो हम फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को करते हैं शुरू और जल्दी से करते हैं खत्म। तो जैसे ही पेपर मिलेगा तो चुपचाप यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख दोगे। यहाँ पर लिखा है कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2025-26। ठीक है भाई, सोशल साइंस का हमारा पहला पेपर होना है। 75 नंबर का हमारा पेपर रहेगा। समय हमें 3 घंटे मिलेंगे और टोटल हमारे एग्जाम में 23 प्रश्न देखने को मिलेगा। 8 पेज का हमारा पेपर रहने वाला है। देख लो यहाँ पर बहुत सारे निर्देश मेंशन है, जैसे सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। ठीक है, कुल 23 प्रश्न देखने को मिलेगा। 6 से लेकर के 23 तक जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सभी में अतिरिक्त विकल्प रहेगा एंड सो ऑन। निर्देश को आप पढ़ते रहना, हम तो लगाएंगे अपने क्वेश्चन आंसर को। एंड अगर तुम इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश में देख लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, ये सारा निर्देश सब कुछ लिखा है तुम्हारे सामने। हमारे सामने यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हमारा पहला नंबर कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखना है। एक प्रश्न रहेगा एक प्रश्न रहेगा 1 नंबर का, टोटल 6 प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न क्या पूछा है कि अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के स्थानीय समय सीमा में कितने घंटे का अंतर है। तो इसका सही आंसर लगाओगे ऑप्शन नंबर ए, मतलब 2 घंटे का अंतर है। दूसरा नंबर कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। वाह क्या गजब प्रश्न है। तो 1914 से लेकर के 18 तक पहला वर्ल्ड वार चला था। थर्ड नंबर कह रहा है कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ है। क्या अर्थ है खाद्य सुरक्षा का। तो भोजन की उपलब्धता या फिर भोजन की पहुंच या भोजन प्राप्त करने में समर्थता, उपरोक्त सभी। सही आंसर लगाओगे ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी इस करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर कहता है पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं। तो पालमपुर में विभिन्न जातियों के 450 परिवार रहते हैं और इसे कहते हैं कठिन टाइप का क्वेश्चन। एनसीईआरटी के 20 से पूछा है, ऐसे ही प्रश्न आएगा तुम्हारे वार्षिक परीक्षा में भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निर्धनता का क्या कारण है, गरीबी क्या कारण है। क्या भूमिहीन, क्या तुम्हारे पास जमीन नहीं इसलिए, बिल्कुल सही बात है। बेरोजगारी है इसलिए, हाँ बेरोजगारी भी है। अशिक्षा इसलिए या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर लगाओगे ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी इस करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अर्थात ऑप्शन नंबर बा इज करेक्ट आंसर। अगर तुम इंग्लिश मीडियम के हो तो पहले का ए हो जाएगा, दूसरे का ए हो जाएगा, तीसरे का आपका क्या हो जाएगा, तीसरे का सिंपल सा आपको डी लगाना है, मतलब दा। चौथे में आपको डी लगाना है, ठीक है 450, ठीक है। एंड पांचवे में आपको क्या लगाना है, डी लगाना है। एंड छठवें में आपको बी लगाना है। इस प्रकार से आपका ये होता है टेम्पलेट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 गया, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आइए फटाफट बढ़ते हैं। पहला नंबर कहता है कि हिटलर ने पोलैंड पर सन डैश डैश में आक्रमण किया था। तो 1939 मतलब 1939 में आक्रमण किया था। भूमि मापने की इकाई है, तो भूमि मापने की इकाई है हेक्टेयर। हम हेक्टेयर में मापते हैं भूमि को, ठीक है, हेक्टेयर। अब बोलोगे सर हमारे गांव में तो एकड़ बोलते हैं, हाँ एकड़ भी है, लेकिन इसका आंसर हेक्टेयर ही लिखना अगर नंबर चाहिए तो। नेक्स्ट तीसरा नंबर कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किसके नाम से जानते हैं। तो बांग्लादेश में कहते हैं उसे जमुना। क्या कहते हैं, जमुना। नेक्स्ट कहता है कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं मृत्यु दर। तो यहाँ पर आपको लिखना है मृत्यु दर, ठीक है। चलो फटाफट कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, यह कथन किसका है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। अच्छा कितने नंबर के राष्ट्रपति थे, किसी को पता है क्या। अब्राहम लिंकन, ठीक है। यहाँ पर राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है क्योंकि ये पेन टैब जिससे मैं लिख रहा हूँ वो एक दिन गिर गया था, खराब हो गया है। लेकिन टेंशन कोई बात नहीं, नया पेन टैब मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब मुझे जल्दी से वीडियो बनाना था क्योंकि अभी अभी ये मेरे पास आया है, तो मैं सोचा अभी चलो पुराने वाला काम चलाता हूँ, कल से आपको बेहतरीन हैंड राइटिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट कहता है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो गंगोत्री है, ठीक है। गंगोत्री लिख करके आना। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो देख लीजिए। तीसरा नंबर कह रहा है कि सही जोड़ी का मिलान करो। इसमें पहला नंबर कह रहा है कि गैर कृषि क्रिया। तो इसका सही आंसर क्या लगाएंगे, डेयरी, ठीक है। पहली जनगणना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1872 में। ये कह रहा है कि खूनी रविवार की घटना।
तो इसका सही आंसर लगाना है 1905। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदान दिवस, तो इसका सही आंसर लगाना है 25 जनवरी। नेक्स्ट कह रहा है काल बैसाखी, तो इसका सही आंसर लगाएंगे आप पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट कह रहा है कि जर्मन गुप्तचर पुलिस, तो इसका सही आंसर लगाएंगे आप गेस्टूपो। ठीक है, इस प्रकार से कंप्लीट होता है हमारा सही जोड़ी। अगर एक इंग्लिश मीडियम के हो तो प्लीज इंग्लिश में स्क्रीनशॉट ले लो, इंग्लिश को अच्छे से पढ़ते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है। पहला नंबर कहता है कि किसके नेतृत्व में खूनी रविवार को मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा था? तो फादर गैपेन के नेतृत्व में। ठीक है, इनका नाम क्या था? फादर गैपेन, गेपेन, इनके नेतृत्व में पहुंचा था। नेक्स्ट कहता है कि गेहूं क्रांति के नाम से डाक टिकट किसने जारी किया था? तो भारत सरकार ने जारी किया था। किसने? भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट। ठीक, तो लिखोगे भारत सरकार। मैं बोलते जाता हूँ इसीलिए भाई, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आ रही है। कोई बात नहीं। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो यूनानी भाषा से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है यूनानी, यूनानी भाषा से। नेक्स्ट कहता है सबसे अधिक लोकसभा की सीट वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट कहता है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यहाँ पर लिखना है आपको वुलर झील। ठीक है, वुलर झील, वुलर झील हो गया। नेक्स्ट हमारा कहता है कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर है केरल। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। इस प्रकार से आपको केरल लिखना है। आगे देख लीजिए, सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो इसका फोटो क्लिक कर लो। 5वां नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथन का सत्य या असत्य छांट करके लिखो। पहला नंबर कहता है कि खाद्य की कमी के कारण कीमत की कमी हो जाती है, तो ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि चीन में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि जावा का कालांग समुदाय वन काटने में निपुण था, तो ये आपका सही हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवा को लू कहते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा गलत, बाकी तीनों सही है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में स्क्रीनशॉट ले लो यार, अच्छे से क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो। अगर इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो इसका पीडीएफ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाकर के चेकआउट करो। और जहां पर क्लास 9 लिखा है वहीं पर पीडीएफ अपलोड है, डाउनलोड कर लो। पीडीएफ में दे दूंगा विथ सॉल्यूशन, तो जल्दी फटाफट कवर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 6वां नंबर कहता है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्य कौन कौन सा है? बहुत सही प्रश्न पूछा है। तो भारत के पूर्वी तट पर बहुत सारे राज्य हैं। मैं दो तीन राज्य का नाम बता देता हूँ। जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, केरला, कर्नाटका, ठीक है, आपका हो गया तमिलनाडु, ठीक, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो बहुत सारे राज्य है। तो क्या पूछा है? पूर्वी तट पर स्थित राज्य का नाम ना, तो मैंने बहुत सारे राज्य का नाम बता दिया, लिख लेना। बाकी आंसर मैं दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, दो चीज का आंसर लिख के लाया हूँ। नेक्स्ट कहता है कि विश्व में भारत को कितने नामों से जाना जाता है? मतलब भारत के कौन कौन से नाम है? तो भारत को कहते हैं इंडिया, कहते हैं भारत, कहते हैं हिंदुस्तान, कहते हैं और आर्यावर्त भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहता है 7वां नंबर, जेट पवनी क्या है? और इसी के अथवा में क्या कह रहा है कि कोरियोलिस बल क्या है? आइए दिखाते हैं जेट पवनी। तो ये रहा जेट पवनी क्या है? तेज वायु हवक धाराएं, ये ऊंचाई पर तकरीबन 9 से 12 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, इसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, एंड इसका दूसरा डेफिनेशन देख लो, ये यहाँ पर लिखा गया, दोनों लिख देना। अच्छा, इंग्लिश में भी है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के देख सकते हो, वरना मैं हटा देता हूँ। ठीक है, कोरियोलिस बल क्या है? तो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो ये लिख देना, एंड ये दूसरा पॉइंट ये लिखा है, तो दोनों पॉइंट लिख सकते हो। अगर चाहो कि सर हम एक लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक लिख दो, पूरे नंबर दिए जाएंगे। क्योंकि प्रश्न भी 2 नंबर का है ना यार, ये समझो। अगर 4 नंबर का होता, 3 नंबर का होता, तो दोनों पॉइंट लिखते, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 8वां नंबर, सर्पगंधा और तुलसी का एक एक औषधि उपयोग बताना है। और अथवा में कह रहा है कि भारत के 2 जीव मंडल निश्चय क्षेत्र का नाम बताइए। तो ये रहा तुम्हारे सामने सर्पगंधा और तुलसी का यूज। सबसे पहले सर्पगंधा के बारे में लिखा गया है कि उच्च रक्तचाप, मतलब किसी का अगर खून बहुत ज्यादा, ब्लड प्रेशर हाई होने लगे ना, तो इसका यूज किया जाता है। एंड तुलसी का यूज सर्दी जुकाम में, जैसे अभी मुझे है ना, तो मैं तुलसी का यूज करता हूँ। ठीक, तो इसका यूज किया जाता है सर्दी जुकाम, खांसी, उल्टी उठाने के लिए, इसलिए तुलसी के 4 पत्ते डेली खाने चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9वां नंबर कहता है कि मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं लिखो। और अथवा क्या कह रहा है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की 2 विशेषताएं। आइए दिखाते हैं आपको विशेषताएं। तो अच्छा, जीव मंडल निश्चित क्षेत्र में दिखाया क्या आपको? तो ये इसका आंसर लिखा गया, ठीक है, ये देख लेना। चलो
तो ये रहा मैंग्रोव वन की विशेषताएं। ठीक, तो ये रहा पहला विशेषता है लवण सहिष्णुता होती है और विशेष जड़ प्रणाली होती है, मतलब इसमें लवण भी पाई जाती है और जड़ भी पाई जाती है। अब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तो ऋतु के अनुसार पत्तियां झड़ती है और मिश्रित विविधता व मध्य ऊंचाई के पेड़। ठीक, तो ये चीज तुम्हें लिखना है। आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर की तरफ। गिलोटिन क्या है और इसी कहता कहता है फ्रांस में लुई सोलवा के एक समय खजाना खाली होने का क्या कारण था, 2 कारण लिखना है। तो ये रहा गिलोटिन क्या है। ठीक है, तो ये गिलोटिन तुम्हें लिख देना है यहाँ तक। और अथवन क्या कह रहा है लुई सोलह के बारे में, तो ये रहा पहला पॉइंट और ये रहा दूसरा पॉइंट, बस इतना तुम्हें लिख करके चले आना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 11, स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम क्या था। और एक प्रथम कह रहा है कि बोल्शेविक ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए, कोई 2 लिखना है। आओ देखते हैं फटाफट इसका आंसर क्या होगा। ये रहा पहले स्टालिन वाला। ठीक है, तो यहां से लिख करके यहां तक कंप्लीट करना है। एंड ये रहा अक्टूबर क्रांति, तो ये पहला और दूसरा पॉइंट ये तुम्हें लिखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है 12 नंबर कि युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। और अथवा कह रहा है कि वैज्ञानिक वानिकी क्या है। आइए देखते हैं युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। ये 2 कारण है। ठीक है, 2 कारण लिख देना। एंड वैज्ञानिक वानिकी ये रहा तुम्हारे सामने। भाई फटाफट देख लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कभी वीडियो बंद हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है मुझे वीडियो बनाने में। पता है आप लोग के एग्जाम का सवाल है इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं सच कह रहा हूँ मैं वीडियो कभी नहीं बनाता क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है यार। मैं कैसे भी करके वीडियोस बना रहा हूँ ताकि तुम्हारा भला हो सके, है ना। 13 नंबर क्या कह रहा है वयस्क मताधिकार क्या होता है। और अथवा कह रहा है कि लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दीजिए। आइए दिखाते हैं वयस्क मताधिकार। ये रहा भैया, 18 साल की उम्र पार कर लोगे तो तुम्हें वोट डालने का अधिकार होगा। ठीक है, और लोकतंत्र के पक्ष की तर्क की, इसलिए मैं ज्यादा नहीं समझा पा रहा हूँ, पता है। पेश है पोर्टेबल हैंड सॉ। ये ट्रिपल बीवल टीथ और कर्व्ड ब्लेड के साथ वुड को जल्दी और इजीली से कट करता है। अल्ट्रा ड्यूरेबल मंगनीज स्टील से बना है जो रस्ट और वेयर को रेजिस्ट करता है। ये सॉ पोर्टेबल है। पता है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, वैसे मेरे सिर में बहुत दर्द स्टार्ट हो जाता है। 14 नंबर कहता है कि रंग भेद से आप क्या समझते हैं। और अथवा कह रहा है कि संविधान क्या है। आइए दिखाते हैं। तो ये रहा रंग भेद भाई साहब, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड ये रहा संविधान क्या है। छोटा सा आंसर है, 2 नंबर का आंसर है, तो 2 नंबर के हिसाब से हमें लिखना है। चलो आगे 15 नंबर कहता है कि सांसद कितने सदन होते हैं, उनका नाम लिखो। 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। अथवा कहता है कि गठबंधन की सरकार क्या है। आइए दिखा देते हैं, आंसर को दिखाना बनता है। ये रहा संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, और गठबंधन सरकार का ये रहा आंसर, तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं दिखाऊंगा। और अथवा क्या कहता है कि सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं। तो ये रहा आपके सामने सर्व शिक्षा अभियान। ठीक, तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि जापान एक विकसित देश है, क्यों। और एक प्रथम कहता है कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो ये रहा जापानी